जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज़ कृतिका साहू एंड आज के वीडियो में हम कवर करेंगे जो प्रतिदृष्टि में दिए हुए नोबेल प्राइज़ हैं, नोबेल प्राइज़ विनर, उनके नाम देखेंगे, उनको किस फील्ड में प्राइज़ मिला है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, स्पेशली जो साइंस एंड टेक के क्वेश्चन आते हैं, जो टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं ना, उसके जो कंसेप्ट होते हैं वो बेसिकली नोबेल प्राइज़ विनर जो होते हैं उन्होंने कुछ तो भी कंट्रीब्यूशन किया होता है, तो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो हम पहले तो नोबेल प्राइज़ विनर के नाम देखेंगे, उसे उसके ट्रिक की मदद से उसे ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे एंड साइड बाय साइड थोड़ा डिटेल देख लेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या कंट्रीब्यूट किया जिसके कारण उनको ये प्राइज़ मिला। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहले हम देखते हैं नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में किसको मिला है, बेंजामिन लिस्ट, एंड दूसरे का नाम है डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। नाम याद कैसे रखेंगे, देखिए केमिस्ट्री में बेसिकली केमिस्ट किसी दो चीज़ों को या दो मेटल को या दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स को मिलाते हैं टू फॉर्म ऑल टुगेदर अ न्यू एटम या न्यू मॉलिक्यूल फॉर्म करने की ये कोशिश करते हैं, सो दैट लाइफ थोड़ी सी बेटर हो जाए, लाइफ ईजियर हो जाए, राइट। तो कोई भी लिस्ट ऑफ थिंग या लिस्ट ऑफ एटम को मिलाते हैं और मिलाने का हो जाएगा मैकमिलन। तो लिस्ट जिस नाम में होगा और मैकमिलन का जो मिलन जिस नाम में होगा, चीज़ों को मिलाते हैं ना, तो मिलान करते हैं उन चीज़ों का। तो अगर दो चीज़ों को मिलाएंगे तो लिस्ट और मिलान, मैकमिलन जहाँ पे होगा उसमें आप केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ विनर है इस साल। अब अच्छा, इनको प्राइज़ क्यों मिला है, दे फाइंडिंग एन ईजियर एंड एनवायरमेंटली क्लीनर वे टू बिल्ड मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल बिल्ड करने का इन्होंने एनवायरमेंटली क्लीनर वे निकाला है और इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑर्गेनो कैटलिसिस। ऑर्गेनो कैटलिसिस का एक प्रोसेस है जो इन्होंने निकाला है, जिसके कारण इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। अच्छा, ये होता क्या है ऑर्गेनो कैटलिसिस? हो सकता है कि आपको एक अलग क्वेश्चन बन के आए। सो बेसिकली होता ये है, केमिस्ट्री में केमिस्ट करते क्या है, एग्जाम्पल ए और बी को मिलाए सो दैट ऑल टुगेदर एक नया एलिमेंट बना दे जेड। एग्जाम्पल के तौर पे याद है कॉपर वाला, कॉपर में अगर हम टिन को मिला दें, टिन एंड सम और थोड़े थोड़े से एटम मिला दें, ताकि इस जो भी हम पदार्थ बना रहे हैं उसकी मजबूती बढ़ जाए। तो कॉपर में जब हम टिन और दो एल्यूमिनियम एंड 3-4 मेटल को जब मिलाते हैं तो हम बनाते हैं ब्रॉन्ज, राइट। तो कोई भी दो चीज़ों को मिलाते हैं ताकि या तो उसकी मजबूती बढ़ जाए या फिर उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, है ना। तो वैसे ही हम बहुत सारे केमिकल्स को मिलाते हैं ताकि मेडिसिन बनाते हैं दो चीज़ों को मिला के। तो होता क्या है, जब भी हम ए और बी को जब मिलाते हैं टू फॉर्म ऑल टुगेदर अ नया एटम, तो इसमें हम ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कैटलिस्ट की तरह काम करती है, जो एक कैटलिस्ट की तरह काम करती है। तो कैटलिस्ट होता क्या है, देखिए ये क्या करेगा, ए और बी जब रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, इसको बढ़ा देगा कैटलिसिस। जो ये कैटलिस्ट होगा वो रिएक्शन प्रोसेस को बढ़ा देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। बट ये कैटलिस्ट क्या करता है, ये अपनी इंडिविजुअल क्वालिटी लूज़ नहीं करता और साथ साथ में इनसे मिलता नहीं है। मतलब अगर ए और बी में हम अगर सी को मिला रहे हैं तो सी वैसे के वैसे ही रहेगा, उसकी इंडिविजुअलिटी वैसे बनी रहेगी, वो इस मिक्सचर में मिक्स नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, राइट, पढ़ना आपको है, बुक आपको देखनी है, रिविजन आपको करना है, मॉक टेस्ट आपको देना है, बट अ टीचर, अ गुरु एक्ट्स लाइक अ कैटलिस्ट टू यू, कि आपकी तैयारी की जो स्पीड होती है, मोटिवेशन फैक्टर होता है, जो आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं ना मॉर्निंग में, अफर्मेशंस देते हैं, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर ये कैटलिस्ट नहीं रहे तो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होगा, कि आप पढ़ाई नहीं करेंगे, कि एग्जाम पार नहीं करेंगे, बट इन सब मोटिवेशन और गुरु लोग की मदद से क्या होता है, आपका रेट जो है ना वो बढ़ जाता है, तो कैटलिस्ट उसको बोलते हैं। तो जो ट्रेडिशनली जो कैटलिस्ट होते थे, तो ट्रेडिशनली इनके डिस्कवरी से पहले मेटल और एंजाइम्स दो तरीके की, या तो हम दो मेटल को मिलाएंगे या फिर किसी दो एंजाइम्स को मिलाएंगे एज अ कैटलिस्ट, और उसके बाद उसको हम कोई भी नया चीज़ फॉर्म करेंगे। तो ये जो मेटल होता था ये काफ़ी हैवी होता था और बहुत आसानी से मिक्स नहीं होता था, इसकी ये डिफ़िकल्टी थी। एंड जो एंजाइम्स होते थे वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं थे। तो इनकी डिस्कवरी के बाद में अब क्या हो गया, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज़ होने लग गए, ठीक है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज़ करने लग गए, जिसकी मदद से ये नया एटम को चीज़ों को मिलाएंगे और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट। तो ये जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड जो इन लोगों ने डेवलप किया है, इस चीज़ के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। ऑर्गेनो कैटलिसिस का एग्जाम्पल है जो सोलर सेल बनता है ना, तो सोलर सेल क्या करता है, वो ऑर्गेनो कैटलिसिस मेथड से हम सोलर सेल को बनाते हैं। तो बस अब ये याद, ज़्यादा डिटेल में जानने की कोशिश नहीं है, कोशिश मत करिएगा, बस डेफिनेशन याद रखिएगा। हो सकता है कि ऑर्गेनो कैटलिसिस के बारे में भी आपको अलग से क्वेश्चन बन के आ जाए। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है फिजिक्स। फिजिक्स के लिए जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो है स्यूक्यूरो मानाबे, ये एक पहले बंदे हैं। दूसरा है क्लॉज हैसलमैन एंड तीसरा है जियोर्जियो पेरिसी। तो इन तीनों को फिजिक्स के लिए जो नोबेल प्राइज़ मिला है दैट इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम। व्हेन दे से कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम, ये जो एनवायरनमेंट में जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम चल रहा है ना, ह्यूमन का इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, इन सब का जो इंटरेक्शन हो रहा है, और ये सिस्टम इतना ईजी नहीं है, यू नो, इवन दो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द होल ऑफ द एनवायरनमेंट अचानक से कुछ नया निकल के आ जाता है। इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कि जिस तरीके से इट इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल वे कि हमारा जो पूरा अर्थ है काम कैसे कर रहा है। बेस्ट एग्जाम्पल है, सब कुछ पता होने के बाद भी हम एक छोटे से वायरस के कारण पूरी दुनिया रुक गई थी, राइट। तो क्योंकि ये एनवायरनमेंट जिस तरीके से कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, फिजिकल सिस्टम, तो इसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी कि कौन कैसे इंटरेक्ट करता है, सबसे क्लोज वे ऑफ इंटरेक्शन जो इन तीनों ने कंट्रीब्यूशन दिया था। अब इसे याद कैसे करेंगे, देखिए हम चाह रहे हैं कोविड, पोस्ट कोविड के बाद हम फिजिकली कहीं घूम के आए, है ना। तो घूमने के लिए हमने क्या चूज़ किया, पेरिस चूज़ किया। घूमने के लिए हमने पेरिस चूज़ किया, पर अभी भी कोविड पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, राइट। तो घर वाले तो हमको जाने नहीं देंगे, तो हमारी विश क्या है कि हमें हैसल फ्री परमिशन मिल जाए, हैसल फ्री होके हमारे घर वाले मान जाए, जिसके कारण हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे, शुक्रिया बोलेंगे उनको, है ना, थैंकफुल रहेंगे। तो हमको फिजिकली कहीं वेकेशन पे जाना है, तो हमने पेरिस चूज़ किया, और हम ऐसे विश कर रहे हैं कि हमें हैसल फ्री हमारे घर वाले मान जाएं, एंड उसके कारण हम उनको थैंक यू बोलेंगे। तो अगर इसका थोड़ा सा स्टेटमेंट अगर याद रखते हैं तो पेरिस से आपको जियोर्जियो पेरिसी समझ में आ जाएगा। क्लॉज, हमको हैसल फ्री मनाना है ना लोगों को, हम चाहते नहीं कि हमारे मॉम डैड गुस्सा भी हो, राइट। तो हैसल फ्री भी मान जाए, और मानने के बाद में अगर मान जाते हैं, मान जाए, तो उससे हम थैंक यू बोलेंगे, शुक्रिया करेंगे, ठीक है। दैट वे अगर बस थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखिए नाम। आप देखिएगा जैसे कोई नोबेल प्राइज़ फिजिक्स बोलेंगे और ये तीनों नाम आएगा ना, तो क्योंकि आपने नाम पढ़ा है वहाँ पे जाके क्लिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नोबेल पीस प्राइज़ किसको मिला है, नोबेल पीस प्राइज़ मिला है मरिया रीसा, या फिर रेसा बोल सकते हैं, एंड जो दूसरे बंदे हैं वो है डिमिट्री मुराटोव। तो ये दोनों को नोबेल पीस प्राइज़ मिला है किस चीज़ के लिए, बिकॉज दे हैव मेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस स्टडी कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये बिल्कुल प्री कंडीशन है फॉर एनी डेमोक्रेसी टू लास्ट लॉन्ग एंड फॉर अ लॉन्ग लास्टिंग पीस और वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए इन लोगों ने बहुत काम किया था। तो याद कैसे करेंगे, देखिए पीस कहाँ पे आता है, रेस्ट इन पीस, जब इंसान मर जाता है, राइट। मरने के बाद हम बोलते हैं ना कि मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, तो रेस्ट इन पीस का पीस आ गया, एंड मरिया में मर है, ठीक है, एंड मुराटोव जो नाम है उसमें मर है। तो मर एंड मर, MAR दोनों में मर है, ठीक है। और ये इंसान मरने के बाद ही तो हम रेस्ट इन पीस बोलेंगे उसको, तो दैट वे वहाँ पे आपको क्लिक करना चाहिए। बहुत वियर्ड वे है, इससे बेटर अगर आप बना सकेंगे तो प्लीज़ बनाइए, अदरवाइज इसको भी अगर आप सुन लेंगे तो वहाँ जाके आपको ध्यान में रहेगा नाम। नेक्स्ट है लिटरेचर में मिला है अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। अब्दुल रज़ाक गुरनाह के नाम पे बुक्स भी आई हैं, है ना, इस साल नहीं है, आई थिंक लास्ट ईयर थी। तो एक बार आप इनके इन्होंने बुक भी लिखा हुआ है, तो उनको लिटरेचर, तो जिस लिटरेचर के नाम पे इनको जो अवार्ड मिला है दैट वाज फॉर हिज अनकॉम्प्रोमाइजिंग एंड कंपैशनेट पेनिट्रेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ कलोनियलिज्म एंड द फेट ऑफ रेफ्यूजी इन द गल्फ बिटवीन कल्चर एंड कॉन्टिनेंट। सो जो कलोनियलिज्म का इफेक्ट हुआ है किसके ऊपर, रेफ्यूजीज़ के ऊपर, जो गल्फ रीजन में जो रेफ्यूजीज़ है ना, और बिटवीन कॉन्टिनेंट इन लोगों ने मूव किया था रेफ्यूजी लोगों ने, तो कलोनियलिज्म के कारण जो उनकी लाइफ में इम्पैक्ट हुआ है, लाइफ में तो इम्पैक्ट हुआ ही हुआ है, उसके साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ा है वो है कल्चर के ऊपर, है ना। जो कल्चर इंटरमिंगल हुआ है, पहले अपना कल्चर, एक जगह का कल्चर एक जगह रहा करता था, उसके बाद में जब वेस्ट वाले इंडिया आए तो इंडिया में वेस्टर्नाइजेशन होने लग गया, इंडिया का कल्चर वहाँ गया तो ईस्ट। मगर इसमें जो इल इफेक्ट हुआ है ना रेफ्यूजीज़ की लाइफ में, मतलब इसमें गुड पार्ट ना बता के जो भी इल इफेक्ट हुए हैं उसके बारे में इन्होंने अपने बुक में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। तो इनका जो इनके बुक के नाम मैं आपको बताती हूँ। ये थी इनकी बुक, इस बुक का नाम है पैराडाइज बुक लास्ट ईयर भी हमारे लिस्ट ऑफ बुक्स में था, इस बार नहीं है, तो मैं आपको बता दी, हो सकता है कि पैराडाइज पूछे इस बार, है ना। तो पैराडाइज किसने लिखा है, अब्दुल रज़ाक ने, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। पैराडाइज के अलावा और भी बुक्स में इन्होंने डिस्कस किया है, जो मेन थीम होती थी उसका वही था कि रेफ्यूजीज़ की लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उनके कल्चर में क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ये उनका मेन मुद्दा होता था इनकी बुक्स में।
नेक्स्ट है नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। हाफ अवार्ड गया है डेविड कार्ड को एंड हाफ अवार्ड गया है, इस जॉइंटली शेयर किया आधे अवार्ड को जोशुआ एंग्रिस्ट एंड गुइडो इम्बेंस। और इनके लिए इनको प्राइज़ किस लिए मिला है? रिसर्च ऑन वेजेस एंड जॉब्स। देखिए याद कैसे करेंगे, जो वेज्ड एम्प्लॉय होते हैं, है ना, वो बहुत ज़्यादा तो पढ़े लिखे होते नहीं हैं, तो लोगों ने कैश में वेज ना दे के इनको कार्ड दे दिया, जाओ ये कार्ड को यूज़ करो, ठीक है। इनको कार्ड यूज़ करना आता नहीं था, तो सब के सब जो भी अपने वेज एम्प्लॉय थे, वो जो एम्प्लॉयज़ थे वो गुस्सा हो गए, एंग्री हो गए, तो उनको कार्ड दिया गया इंस्टेड ऑफ कैश पेमेंट, कार्ड पेमेंट किया गया, जिसके कारण वो एंग्री हो गए। एंग्री होने के बाद में हमने क्या बोला, जो भी लीडर्स होते हैं बोलते हैं अरे एंग्री मत हो, जोश में ज़्यादा एंग्री नहीं होना चाहिए, लेट मी गाइड यू। गुइडो का मतलब ही गाइड और लीडर होता है ना, इटालियन वर्ड है गुइडो का मतलब ही लीडर होता है। तो लीडर बोलता है गुस्सा मत करिए, लेट मी गाइड यू हाउ टू यूज़ द कार्ड, और ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, है ना। तो वैसा अगर आप ध्यान में रखते हैं तो कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी ऐसे भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होता है ना। और अगर जो लोग कैश यूज़ करते हैं अचानक से बोलेंगे कार्ड यूज़ करो या फिर डिजिटल पेमेंट करो, तो वो ऐसे भी गुस्सा होते हैं, उनको ढंग से आता नहीं है, तो वो गुस्सा होते हैं। तो एंग्री जहाँ पे होगा, देन वी विल गाइड देम। अगर हम प्रॉपर तरीके से उनको गाइड करेंगे तो ये उनको समझ में आएगा कि नहीं, कार्ड पेमेंट बेटर होता है, इफ़ यू आर एबल टू कनेक्ट दिस वे। अदरवाइज आप 3-4 बार नाम पढ़ेंगे तब भी ध्यान में आएगा, क्योंकि काफ़ी यूनिक नेम है, यूनिक नेम वहाँ जाके ऐसे भी क्लिक हो जाता है। सिर्फ डेविड कार्ड आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बाकी एंग्रिस्ट एंड गुइडो तो आपको ध्यान में रहेगा। लास्ट जो है मेडिसिन का जो अवार्ड है वो मिला है डेविड जूलियस को एंड साथ साथ में आर्डेम पेटापोशियन को। तो इनको किस चीज़ के लिए मिला है? फॉर द वर्क इन द फील्ड ऑफ सोमैटोसेंसेशन। सोमैटोसेंसेशन क्या होता है? बेसिकली जो एबिलिटी होती है स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन मतलब जो आँख हो गया, नाक है ना, कान, सुनने की क्षमता, फीलिंग की क्षमता, इसके ऊपर जो इन डिटेल स्पेशलाइजेशन काम किया गया है इस फील्ड में, इस चीज़ के लिए इनको मेडिसिन में अवार्ड मिला है। 2-3 बार नाम पढ़ लीजिए, वैसे कुछ खास मुझे ट्रिक समझ में नहीं आई। अगर आपको इसका ट्रिक बनता होगा तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए, मैं उसको कमेंट कर दीजिएगा, मैं पिन कर दूंगी। तो मेडिसिन में बनता है डेविड जूलियस एंड मिला है आर्डम एंड डेविड जूलियस को मेडिसिन में एंड पेटापोशियन को। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। केमिस्ट्री में किसको मिला है? बेंजामिन लिस्ट याद रखिएगा, लिस्ट को मिलाएंगे तब केमिस्ट बनेंगे, है ना। डेविड WC मैकमिलन। और किसके लिए मिला है इसको? ऑर्गेनो कैटलिसिस के लिए। नेक्स्ट है फिजिक्स के नाम देखिए। फिजिक्स में स्यूकुरो मानाबे, क्लॉस हैसलमैन एंड जॉर्जियो परीसी। पीस में RIP वाला पीस, मर है ना, तो मरिया रेसा एंड डिमिट्री मोराटोव। लिटरेचर में अब्दुल रज़ाक की एक बुक का नाम क्या है? पैराडाइज। इकोनॉमिक्स में याद रखिएगा डेविड 2 नाम है ना, एक तो डेविड जूलियस है जो मेडिसिन वाले हैं, और ये डेविड कार्ड है, इसलिए हम सरनेम्स याद रखेंगे, ठीक है, नाम कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो इकोनॉमिक्स वाले क्रेडिट कार्ड याद रखिएगा, मास्टर कार्ड वगैरह, वीज़ा कार्ड, है ना। डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट एंड गुइडो इम्बेन। गुइडो का मतलब गाइड होता है, लीडर होता है, तो उससे आपको वहाँ पे क्लिक करने में मदद होगी, है ना। उसके बाद में जो लास्ट है वो था मेडिसिन के ऊपर। तो मेडिसिन में किसको मिला है? डेविड जूलियस को एंड आर्डम पेटापोशियन को। तो ये नोबेल प्राइज़ विनर है। इससे एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में, अगर आ जाता है तो 1.33 मार्क्स आपके इस वीडियो के थ्रू सिक्योर हो जाएंगे। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।